हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का जो इम्पॉर्टेंट आइटम्स हैं उनको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कैसे दर्शाएंगे, कैसे प्रेजेंट करेंगे वो सीखेंगे। लेकिन आज हम लोग एक ही आइटम के बारे में जानेंगे, वो है कंज्यूमेबल आइटम्स। कंज्यूमेबल आइटम्स को इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट साइड में यानी कि एक्सपेंडिचर साइड में शो किया जाता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चन में दिया हुआ रहता है टोटल पेमेंट ऑफ फॉर कंज्यूमेबल आइटम्स, जिसमें कि पिछले साल का, कमिंग ईयर का जो अमाउंट है वो भी शामिल रहता है। तो उसको माइनस करके कैसे प्रेजेंट करना है, कैसे कैलकुलेट करके सही अमाउंट निकालना है, ये हम लोग सीखते हैं। चलिए, तो एक फॉर्मेट बना लेंगे जिसमें सबसे पहले लिख देंगे ऊपर में कैलकुलेशन ऑफ कंज्यूमेबल आइटम्स डेबिटेड इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। सबसे पहले उसमें लिखेंगे पेमेंट मेड फॉर कंज्यूमेबल आइटम्स, जो कि आपके क्वेश्चन में दिया रहेगा कि टोटल पेमेंट कितना हुआ। उसमें हम लोग जोड़ेंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ कंज्यूमेबल आइटम्स, क्योंकि इसी स्टॉक को इस साल करेंट ईयर का है ये लेकर चलना है, तो इसको जोड़ेंगे। एडवांस पेड, प्रीपेड, एडवांस पेमेंट यानी कि प्रीपेड जो हुआ है वो प्रीवियस ईयर से रिलेटेड अगर है, प्रीवियस ईयर में अगर है, मतलब कि जैसे करेंट ईयर 2019 है और 2018 में कुछ एडवांस पेमेंट हुआ है, यानी कि वो 2019 के लिए हुआ है, करेंट ईयर के लिए हुआ है, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, जोड़ेंगे। फिर आउटस्टैंडिंग या फिर क्रेडिटर्स फॉर कंज्यूमेबल आइटम्स फॉर करेंट ईयर। तो आउटस्टैंडिंग अगर है, इस साल हम लोगों को पेमेंट करना ड्यू रह गया है, तो वो है इस साल से संबंधित, इसलिए उसको हम लोग क्या करेंगे, जोड़ेंगे। अब कुछ जो चीज़ें हैं वो माइनस की जाती हैं, जो जैसे कि एडवांस पेमेंट, इस साल अगर हम लोग करेंट ईयर में कुछ एडवांस पेमेंट कर रहे हैं तो वो नेक्स्ट ईयर के लिए कर रहे हैं, वो हम लोग क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। क्रेडिटर्स अगर पिछले साल का था ड्यू कुछ, हम लोग इस साल उसको पेमेंट कर रहे हैं, तो वो क्या हुआ, था तो पिछले साल से संबंधित, इसलिए वो अमाउंट, टोटल अमाउंट से क्या होगा, माइनस हो जाएगा। और क्लोजिंग स्टॉक भी माइनस हो जाएगा। क्लोजिंग स्टॉक जो हो गया वो नेक्स्ट ईयर के लिए अब यूज़ होने वाला होगा, इसीलिए वो माइनस हो जाएगा। और इस तरह से इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के हम लोग एक्सपेंडिचर साइड में कितना अमाउंट निकालेंगे वो हम लोग कैलकुलेट कर देंगे। सबको प्लस करेंगे और यहाँ माइनस आइटम्स को माइनस कर लेंगे, प्लस में से माइनस का जोड़ को माइनस कर देंगे, और उसके बाद जो निकलेगा वो हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर में प्रेजेंट करेंगे। कैसे प्रेजेंट करेंगे, यहाँ बना हुआ है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, दिस इज डेबिट साइड एंड दिस इज क्रेडिट साइड। एक्सपेंडिचर अमाउंट, इनकम अमाउंट, और एक्सपेंडिचर साइड में टू कंज्यूमेबल आइटम्स करके यही अमाउंट जो यहाँ पे निकलेगा वो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। अब बाकी आइटम्स को भी हम लोगों को बैलेंस शीट में शो करना पड़ता है, जो मेन इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आया उसके अलावा अब जो बाकी चीज़ें हैं जैसे स्टॉक है, एडवांस है, क्रेडिटर्स है, इसको हम लोग बैलेंस शीट में भी शो करेंगे। तो बैलेंस शीट में दो बैलेंस शीट बनेगा, एक ओपनिंग बैलेंस शीट जो कि प्रीवियस ईयर से संबंधित होगा, और एक करंट ईयर का बैलेंस शीट जो इस साल यानी कि करंट ईयर के एंड में बनेगा। ओपनिंग बैलेंस शीट एज ऑन फॉर्मेट लिख देंगे, जब जैसे 1 जनवरी का बना रहे हैं या 1 अप्रैल का बना रहे हैं तो वो लिख देंगे एकदम बिगिनिंग के टाइम। लाइबिलिटीज़ अमाउंट, असेट्स अमाउंट। लाइबिलिटीज़ में क्रेडिटर्स, यहाँ से हम लोग आउटस्टैंडिंग और क्रेडिटर्स जो प्रीवियस ईयर का है वो हम लोग लिख लेंगे, ये वाला है ना, ये अमाउंट लिख देंगे। और ओपनिंग स्टॉक हम लोग लिखेंगे असेट में, ये प्रीवियस ईयर के लिए ये स्टॉक क्या था, असेट था, तो वो ओपनिंग स्टॉक लिखेंगे। और प्रीपेड या एडवांस पेमेंट जो प्रीवियस ईयर का था, यहाँ पे देखिए प्रीवियस ईयर का मिल गया ना, ये वाला हम लोग क्या लिखेंगे, असेट में लिख देंगे। ठीक, जब बैलेंस शीट हम लोग करंट ईयर का बनाएंगे तो सारे क्लोजिंग मतलब करंट ईयर से रिलेटेड चीज़ें, आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी साइड में ही रहेगा, स्टॉक असेट में ही रहेगा, प्रीपेड एक्सपेंस प्रीपेड असेट में ही रहेगा। लेकिन खाली ध्यान में रखिएगा, अगर प्रीवियस ईयर का ले रहे हैं तो प्रीवियस ईयर का जब ओपनिंग बैलेंस शीट बनेगा उसमें लिखेंगे, और करंट ईयर वाला जो प्रीपेड है वो करंट ईयर वाला में असेट में लिखेंगे, बैलेंस शीट में लिखेंगे, है ना। तो इस तरह से प्रेजेंटेशन हम लोगों का हो गया, किस तरह से कंज्यूमेबल आइटम्स को हम लोग कैलकुलेट करते हैं, और कैलकुलेट करके इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जो अमाउंट जाएगा, जाने वाला अमाउंट हम लोग कैलकुलेट करते हैं। क्योंकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का एक विशेषता ये है
कि उसमें सिर्फ चालू वर्ष से संबंधित मद को ही दर्शाया जाता है, अमाउंट को ही दर्शाया जाता है। पिछला साल और अगले साल के जो अमाउंट हैं, पेमेंट्स हैं, उसको माइनस कर दिया जाता है। तो वो कैलकुलेट कैसे किया वो देखें हम लोग। बैलेंस शीट में भी कैसे हम लोगों ने प्रेजेंट किया वो भी हम लोगों ने सीखा। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग एक सम सॉल्व करेंगे और भी उससे क्लियर हो जाएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।